अभी मैं देख रहा हूँ कि 295 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है। एक सिल्वर लाइनिंग उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि जैसे जिस तरह की बातें हो रही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हुई है। बीजेपी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे, तो अब आगे का जो एजेंडा होगा वो कैसा होगा, आप कैसे देखते हैं? आपने गठबंधन की सरकारें भी पहले देखी हैं, फिर आपने इंडिपेंडेंट सरकारें भी देखी, तो आपके इस करियर में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल मुझे लगता है कि 5-6 लोग सुबह से मुझसे पूछ चुके हैं, कैमरे के बाहर भी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये हालांकि आज तक इन्होंने कभी कोई चुनाव हारा नहीं, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए चाहे प्रधानमंत्री रहे। चलो, ये अच्छी बात है कि ये 2019 में जब चुन के आए तो ये कभी नहीं कहा कि भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार बोलते रहे, एनडीए की सरकार करते रहे। हालांकि बहुत सारे कुछ लोगों को दरकिनार कर दिया गया, बाद में चुनाव नजदीक आते आते फिर उनको समायोजित करने के लिए मंत्री बनाया गया, दूसरी सारी चीजें की गई, कुछ दी गई उनको। तो इस बार एक चुनौती तो है कि इनके पास जो घटक दल है कुछ स्वाभाविक रूप से हैं, कुछ नए बने हैं। उन दलों की अपनी रीतियां और नीतियां हैं। नीतीश कुमार और टीडीपी टीडीपी दोनों की है, और दोनों के पास क्या है कि एक खास करके लेके उनकी जो एक अपनी सेक्युलर इमेज बना रखी है। तो वो ये नहीं चाहते कि वो खासकर सेक्युलरिज्म के नाते जो एक खास तबका मुस्लिम वोटर है उनसे वो बहुत छिटक जाए या उनको वोट ना करे। और आंध्र प्रदेश में भी वो है और बिहार में भी ये। तो एक चुनौती होगी कि जो इनके एजेंडे में इश्यूसी या दूसरी सारी चीजें हैं, तो जो बीजेपी के कोर एजेंडा है, अब एनडीए का कोई घोषणा पत्र बनेगा, एनडीए का कोई एजेंडा बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो जिस पर सहमति बनेगी। एनडीए का अभी तो कोई घोषणा पत्र विशेष सामने नहीं आया, मोदी की गारंटी आई थी। जो घटक दल लड़ भी रहे थे वो मोदी के गारंटी के नाम पे लड़ रहे थे, कोई एनडीए की कोई गारंटी नहीं थी। अब चूंकि सरकार एनडीए की बनेगी तो सरकार चलाने का जो रोड मैप होगा उसमें चंद्रबाबू नायडू का क्या रोड मैप होता है, क्योंकि उन्हें भी डिलीवर करना है। उनके पास कोई दबाव भी नहीं, वहां पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं, लोकसभा में सीटें ठीक ठाक हैं, तो वो चाहेंगे कि पॉलिसी नीतियां कुछ जो एजेंडा बने उसमें हमारा भी रोड मैप हो। नीतीश कुमार भी अच्छी खासी सीटें लेके आए, उनका भी अपना एजेंडा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इश्यूज हैं, आप अटल सरकार के समय की एक स्थिति को आपको देखना पड़ेगा कि अब ठीक है कि कुछ हो सकता है कि वो 2028 में आके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जब तक नजदीक आ जाए तो। लेकिन अभी तो जो विकास के मुद्दे हैं, जो बाकी मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे भी चलेंगे, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं उस पर दिक्कत आएगी, संतुलन साधेंगे। अभी मुझे कहना जल्दबाजी है, मोदी जी के पास भी अब 10 साल देश चलाने का अनुभव है, तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से संयोजन समझन कर लेंगे। और चूंकि सहयोगियों से उनकी बातचीत होती रहती, हमारा टीडीपी नया सहयोगी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहयोगी हैं जिनके साथ वो लगातार बहुत सालों से काम कर रहे हैं। केवल एक नीतीश कुमार की पार्टी ऐसी है कि जो उसके साथ उन्होंने मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं हुए, उनका आगे हम संख्या के आधार पर। तो अब ये भी होगा कि इस बार मंत्रिमंडल में क्या होगा, इसका असर मंत्रिमंडल पर भी दिखाई देगा आपको, कि मंत्रिमंडल में जो भागीदारी है वो फर्क पड़ेगी। तो 2019 जो अभी एक था कि भाई बीजेपी आएगी तो इसके ये वाला एजेंडा है, उसको ये काम करना है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं अब उसके मुझे लगता है कि थोड़ा साइडलाइन होंगे, और जो कुछ नए एजेंडे जुड़ेंगे। अगर उसे पूरा भी करवाना है तो सहयोगी दलों को किस तरह से साधते हैं, क्या करते हैं, वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और दुरूह कार्य होगा। तो मोदी 3.0 ये थोड़ा बहुत मुश्किल है वो 2 कार्यकाल से, लेकिन मैं जैसे कहा ना, उसके बाद भी ये ऐतिहासिक है कि कोई प्रधानमंत्री नेहरू के बाद तीसरी बार सरकार बनाएगा। तो ये भी भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इतने सालों बाद ऐसा घटित हो रहा है। तो ये मोदी का चमत्कारी नेतृत्व ही है कि जो मोदी का हो रहा है बहुत कम नहीं हुआ है।
मैं पूरा घूमा हुआ, लेकिन मैंने बताया ना कि जो स्थानीय कारण, स्थानीय प्रत्याशी, जो क्षेत्रीय मुद्दे, पहली बार हमने लोकसभा चुनाव में रीजनल इश्यूज पे देखा बहुत सारी ऐसी चीजें, लोगों की एक अपनी अपेक्षाएं हैं। अब ये केवल नहीं, अब ये सब दलों में बढ़ेगी। जो जिस भी दल के एमपी अपने इलाके से कनेक्ट नहीं होंगे तो उनके साथ एक ये चीजें होंगी, क्योंकि किसी एक जाति का हो जाने से कुछ नहीं होता। समय बदल रहा है, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा वो चीजें उसमें बात बनेगी, तो ये फर्क पड़ता है।